प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राम प्रताप, प्रवक्ता संस्कृत, मेवालाल विद्या प्रताप गुप्ता स्मारक इंटर कॉलेज सुराम, प्रयागराज। आज तुम लोगों को समास की अगली कड़ी में द्विगु समास के बारे में बताएंगे हम। द्विगु समास का सूत्र है संख्या पूर्वो द्विगु, यानी पहला शब्द जो शब्द होंगे, दो शब्द होंगे, उनमें पहला शब्द संख्यावाची होगा। इसके बारे में एक दोहा भी कहा गया है कि संख्यावाची प्रथम पद ले संज्ञा की आस, द्विगु समास कहिए तहाँ, जैसे रस में खट रस का आभास। 6 प्रकार के रस का आभास। तो यहाँ पर द्विगु समास में पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है, तो संख्या पूर्वो द्विगु, इसलिए इसका सूत्र है। तो अर्थात जिस समानाधिकरण तत्पुरुष में, समानाधिकरण का मतलब समान अधिकार रखने वाले, यानी दो शब्द हैं, जैसे पंच गवम, तो 5 और गवम माने गाय, तो दोनों का समान अधिकार है, इसलिए इसको समानाधिकरण कहा गया। तो जिस समानाधिकरण तत्पुरुष में पूर्व पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं, यानी वो द्विगु समास कहलाता है। यथा पंचगवम, पंचगवम इसका विग्रह होगा पंचानाम गवाम समाहारः। बच्चों, द्विगु समास में विग्रह करते समय दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगा करके अंत में समाहार शब्द जोड़ दिया जाता है। समाहार का मतलब समूह, जैसे इसका हिंदी में कहेंगे 5 गायों का समूह। तो पंचानाम गवाम समाहारा यानी 5 गायों का समूह। और परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि ये कौन सा समास है, इसलिए द्विगु समास हर उसमें लिखना जरूरी होता है। अब ये पंचगवम जो है ये समस्त पद है, ये पंचानाम गवाम समाहारा है, ये विग्रह है, और द्विगु समास ये इसका समास जो है उसका नाम द्विगु समास है। तो ये पंचानाम कैसे हुआ, यानी षष्ठी विभक्ति बहुवचन में पंच का जब बनाएंगे तो पंचानाम हो जाएगा, और गवम का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बनाएंगे तो गवाम हो जाएगा, फिर समाहारा शब्द जोड़ दिया जाएगा। उसी प्रकार जैसे पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहारा यानी 5 वृक्षों का समूह, द्विगु समास। उसी प्रकार से त्रिलोकी, त्रि माने 3 और लोकी माने समूह, यानी 3 लोकों का समूह, त्रयाणाम लोकानाम समाहारा, 3 लोकों का समूह। तो यानी हर शब्द में, हर उदाहरण में पहला शब्द संख्यावाची है। जैसे पंचगवम में पंच जो है ये पहला संख्यावाची है, पंचवटी में पहला शब्द संख्यावाची है, त्रिलोकी में पहला शब्द संख्यावाची है, पंचपात्रम में पहला शब्द संख्यावाची है, और त्रिभुवनम में भी पहला शब्द संख्यावाची है। और इसका बच्चों विग्रह करते समय दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगाया जाता है और अंत में समाहार शब्द जोड़ दिया जाता है। जिस प्रकार से त्रिलोकी त्रयाणाम लोकानाम समाहारा, 3 लोकों का समूह, पंचपात्रम पंचानाम पात्राणाम समाहारः यानी 5 पात्रों का समूह, और त्रिभुवनम त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः 3 भुवनों का समूह। और जैसे पंचामृतम, इसमें भी पहला शब्द संख्यावाची है पंचामृतम, इसका भी विग्रह बनेगा पंचानाम अमृतानाम समाहार, ये भी द्विगु समास। तो पंचामृतम पंचानाम अमृतानाम समाहारः 5
अमृतों का समूह। इस प्रकार से ये द्विगु समास समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम बताएंगे द्वंद्व समास, क्योंकि तुम लोगों के कोर्स में कक्षा 12 में केवल 3 समास हैं, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। अब हम बताएंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बारे में बच्चों कहा गया है, एक दोहा है कि लोप रहे जब और का दो शब्दों के बीच, द्वंद्व समास कहिए तहाँ जैसे उत्तम नीच। तो बच्चों ये तुम लोगों की परिभाषा में भी काम आएगा। जैसे ये लोप रहे जब और का दो शब्दों के बीच, द्वंद्व समास कहिए तहाँ जैसे उत्तम नीच। यानी यदि दो शब्द हैं या दो से अधिक भी हैं तो उनके बीच में और शब्द का लोप होता है। तो और इसका सूत्र है चार्थे द्वंद्व। चार्थे द्वंद्व। द्वंद्व है ये चार अर्थ वाले शब्दों के योग में द्वंद्व समास होता है। और अर्थात जिसमें प्रायः पूर्व पद तो बच्चों जिसमें प्रायः पूर्व पद तथा उत्तर पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों पद, इसमें जितने भी पद हो, 2 पद हो, 3 पद हो या 3 से अधिक पद भी हो, तो सभी पद प्रधान होते हैं, सभी पदों का बराबर महत्व होता है। इसलिए इसमें जिसमें प्रायः पूर्व पद तथा उत्तर पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास कहलाता है। यथा सीता रामौ। देखिए बच्चों जैसे 2 शब्द हैं तो आखिरी वाले शब्द में द्विवचन का प्रयोग किया जाएगा। प्रथमा विभक्ति द्विवचन का प्रयोग, जैसे ये सीता राम, सीता और राम, तो ये रामो जो है द्विवचन का प्रयोग, प्रथमा विभक्ति द्विवचन का प्रयोग किया गया है इसमें। और सीता च रामः च, यानी द्वंद्व समास। इसमें यदि 2 पद होंगे तो दूसरे वाले पद में द्विवचन का प्रयोग होगा, और 2 से अधिक पद होंगे अगर तो उसमें बहुवचन का प्रयोग होगा। तो जैसे सीता रामो 2 शब्द हैं, इसमें रामो यानी ये समस्त पद में 2 पद होंगे अगर तो दूसरे पद में द्विवचन का प्रयोग होगा। जैसे इसमें देवासुरव, इसमें भी 2 पद हैं, देव और असुर, तो इसमें भी असुरव, इसमें द्विवचन का प्रयोग किया गया। जैसे इसमें राम लक्ष्मण भरता है,
तो इसमें 3 शब्द हैं, इसलिए तीसरे वाले शब्द में इसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो राम लक्ष्मण भरताः, रामः च लक्ष्मणः च भरतः च, इस प्रकार से यानी और बच्चों इसमें द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। 3 भेद तो ये तो हो गए इतरेतर द्वंद्व के, ये सब इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व समास, ये इतरेतर द्वंद्व समास के उदाहरण हो गए। इतरेतर द्वंद्व अर्थात जहां द्वंद्व में आए हुए दोनों पदों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है, वहां इतरेतर द्वंद्व समास होता है। यानी दोनों पदों का, जैसे सीता और राम दोनों का अपना अपना अलग अस्तित्व है, इसलिए इसमें इतरेतर द्वंद्व होगा। तो इसमें दूसरा है अगला वाला भाग समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व जिस द्वंद्व समास में आए हुए पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार का बोध कराते हैं, उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। जैसे उसमें हुआ था द्वंद्व समास में कि उसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करके और समाहार शब्द जोड़ दिया जाता है, लेकिन इसमें उसको षष्ठी विभक्ति नहीं लगाएंगे, बल्कि उसी तरह रख करके अंत में समाहार शब्द, यानी समाहार का मतलब समूह में ही प्रयोग होता है उनका। इसलिए जिस द्वंद्व समास में आए हुए पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार का बोध कराते हैं, उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। यथा रथिका स्वारोहम, रथिका स्वारोहम यानी रथिका च अश्वारोही च, यानी रथ पर बैठने वाला भी है और अश्वारोही भी है और रथ भी है, यानी समूह है ये, इसलिए यहाँ पर समूह का बोध करा रहा है। इसलिए रथिका स्वारोहम, रथिका च अश्वारोही च। और अहोरात्रम, अह च रात्रि च, यानी ये भी रात और दिन दोनों का समूह है। आहा माने दिन और रात्रम माने रात्रि, तो आहा च रात्रि च, इस प्रकार से ये दोनों का समूह है, इसलिए इसमें भी समाहार द्वंद्व है। अब अगला है एक शेष द्वंद्व समास। एक शेष द्वंद्व समास में एक शेष रहता है, तो इसमें जिस द्वंद्व समास में जिस द्वंद्व समास में 2 से अधिक पदों में से केवल एक पद शेष रहता है, उसे एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। उसे एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। लेकिन उसके बाद इसमें एक शर्त यह भी है कि यदि समास में स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग 2 प्रकार के शब्द हों, तो पुल्लिंग पद ही शेष रहेगा। यथा मयूरव, इसमें जैसे मयूरव शब्द है तो परिभाषा में कहा गया है कि यदि समास में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों हो तो पुल्लिंग शब्द ही शेष रहेगा। इसमें जैसे है मयूरव, तो इसमें मयूरा च यानी मयूरी च, मयूरी चा, मयूरः चा, मयूरा चा यानी मयूरव। इसमें मयूरव 2 शब्द हैं, मयूर और मयूरी 2 शब्द हैं, लेकिन पुल्लिंग है, चूंकि इसमें पुल्लिंग भी है स्त्रीलिंग भी है,
इसलिए मयूरव यानी पुल्लिंग का शेष है और स्त्रीलिंग शेष नहीं है। और इसी तरह से जैसे पितरव, पितरव में माता चा पिता चा, इसमें भी माता और पिता दो शब्द हैं इसमें, लेकिन चूंकि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है, इसलिए इसमें भी पितरव यानी पुल्लिंग वाला शेष बचा है और स्त्रीलिंग वाला शेष नहीं है। अब जैसे एक और है दुहितारव, दुहितरव, इसमें दुहिता चा दुहिता चा, इसमें चूंकि स्त्रीलिंग दोनों है इसलिए इसमें दुहिता चा दोनों में ही पुल्लिंग का प्रयोग नहीं किया गया है, स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें दुहिता चा दोनों में स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है। इस तरह से बच्चों आज समास का तुम लोगों का पाठ्यक्रम पूरा हुआ, समास का पाठ पूरा हुआ। इसके बाद में अगला पाठ पढ़ाएंगे। धन्यवाद।